वेलकम टू एनिमेटेड बॉक्स सिनेमैटिक। आज की फिल्म है क्रेटर। इस फिल्म में दिखाया गया है लोग चंद्रमा पर अपनी सिटी बनाकर रहने लगे। चलिए देखते हैं। चलो। फिल्म की शुरू में दिखाया गया है पृथ्वी पर युद्ध के कारण पृथ्वी पूरी तरह नष्ट हो गई। परिणाम स्वरूप कुछ व्यक्तियों को चंद्रमा पर भेजा गया ताकि वे वहां जा सकें और बाकी लोगों के लिए बस्तियां बनाएं। जब यह सब काम पूरा हो गया तो इसके बाद इंसान धरती छोड़कर चांद पर रहने के लिए चले गए। ये क्या बात करता है यार? लेकिन चांद पर रहना इतना आसान नहीं था क्योंकि वहां उल्का तूफान आया था, तो इसीलिए उन्हें ये सारे फैसले बदलने पड़े। जिसके बाद इंसानों ने चांद पर खनन करना शुरू कर दिया ताकि वे चांद पर रहने के आसान तरीके ढूंढ सकें। खनन के लिए रखे गए थे इतने सारे लोग जिन्हें खनिक कहा जाता था। यह सिद्धांत भी बनाया गया कि ये खनिक चांद पर अपने परिवार के साथ रहेंगे। अब हमें खनिकों के बच्चे दिखाए गए हैं जिनका जन्म इसी जगह यानी चंद्रमा पर हुआ था। ये सभी अंतरिक्ष रोवर को चुराने की कोशिश कर रहे थे, यानी वो कार जो चांद पर चल सकती है। तभी वहां कोई आया जिनसे सभी लोग डरते थे और छिपते थे। उनमें कालेब नाम का एक बच्चा भी शामिल था। उसके हाथ में एक कैप्सूल था। उनके पिता भी एक खनिक थे जो काम करते समय मारा गया था। 3 दिन बाद कालेब को ओमेगा भेजने का निर्णय लिया गया, जहां उसे दूसरे परिवार द्वारा गोद लिया जाएगा, जहां जीवन हर तरह से खुशहाल हो। लोग बहुत आनंदमय जीवन जीते हैं। यहां हमें बताया गया है चंद्रमा से ओमेगा तक जाने में लगभग 75 वर्ष लगते हैं। इस दौरान भ्रमणशील मानव एक कक्ष क्रायोस्लीप में रहता है, जिससे उस व्यक्ति की उम्र नहीं बढ़ती है। जब वह चंद्रमा से ओमेगा तक पहुंचता है वह उसी उम्र का है। थैंक्स। कालेब को पता था कि ओमेगा जाने में उसे 75 साल लगेंगे, लेकिन कालेब यहां से जाना नहीं चाहता था। वह जानता था कि वह अपने दोस्तों से दोबारा नहीं मिल पाएगा। एक महिला उससे कहती है कि अगले दिन उल्का तूफान शुरू होने वाला है, इसके बाद आपको ओमेगा के लिए निकलना होगा। कालेब को अपने पिता की बहुत याद आ रही थी। दिल से बुरा लगता है यार। उसे याद है कि कैसे वह बहुत ऊंचाई पर जाता था और अपने पिता के साथ यहां नीचे बैठता था। उसे याद है कि उसके पिता ने चांद पर एक खतरनाक चीज के बारे में बताया था, जिससे वहां एक गड्ढा बन गया। उसके पिता कहे थे कि तुमको एक बार उस जगह पर जरूर जाना चाहिए, लेकिन किसी भी इंसान को चांद के पार जाने की इजाजत नहीं थी। और जो कैप्सूल हमने कालेब के हाथ में देखा, वह एक गार्ड ने उसे यह दिया था जो उसे उसके पिता की राख से मिला था। अब जब कालेब बैठा हुआ यह सब सोच रहा था, उसके 3 दोस्त उसके पास आए। उसके चले जाने से वे बहुत दुखी थे। उनमें से एक, जिसका नाम डायलन है, उन्हें कालेब के पिता की अंतिम इच्छा का पता चला। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जिसे क्रेटर में जाना था। डायलन कहता है, तुम्हारे जाने से पहले हम उस गड्ढे को क्यों नहीं देखते? इस तरह तुम्हारे पिताजी की आखिरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। वहां जाने के लिए उन्हें जिन चीजों की जरूरत है वे उन चीजों को इकट्ठा करते हैं। अब उन्हें यहां से निकलने के लिए एक कोड की जरूरत थी। डायलन ने उसे बताया कि यहां एक लड़की है जिसका नाम एडिसन है। एडिसन कुछ दिन पहले ही धरती से चांद पर शिफ्ट हुई थी। उसका कोई दोस्त नहीं था, वह एक वैज्ञानिक की बेटी थी। तभी डायलन कहता है, कौन जानता है कि वह कोड के बारे में जानती है या नहीं। जब वह एडिसन से बात करने जाता है, वह उससे बात नहीं करती और वहां से चली जाती है। गजब बेइज्जती है। यह देखकर डायलन उसका पीछा करता है और अब उसे सब कुछ बताता है। वह कहता है कि मैं शुरू से ही तुमसे दोस्ती करना चाहता था। अगर लोग तुमको अजीब समझें तो क्या हुआ? एडिसन सब कुछ सुनती है और कहती है, ठीक है, मैं आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हारे मिशन में मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। डायलन उसकी बात सुनता है और उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। सभी बच्चे रोवर अंतरिक्ष में पहुंच गए। वे सभी इसे चुरा रहे थे। कालेब सबसे पहले उसके अलार्म का तार खींचता है ताकि उसका अलार्म न बजे। फिर वह कोड डालता है जो एडिसन ने उन्हें बताई थी, जिससे दरवाजा खुल गया। वे सभी अब जाने के लिए तैयार थे। चलो। रोवर को चलाने की जिम्मेदारी डायलन पर थी क्योंकि उससे ड्राइविंग आती थी। वे सभी वहां से चले जाते हैं। उन्होंने पहली बार चांद देखा था। सभी बहुत खुश थे, लेकिन उल्का तूफान से पहले इन लोगों को वापस आना पड़ा क्योंकि जब उल्का पिंड बरसता है, आधार बंद कर दिया जाता था। सफर के दौरान हर कोई अपने बारे में बात करने लगता है।
कालेब का कहना है कि मेरे पिता ने मुझे बताया था, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लोगों को चांद पर कैसे भेजा गया और फिर उनका खनन किया गया, लेकिन कोई भी इंसान ये काम नहीं कर पाता, चांद पर रहना और खनन करना। जैसे अगर उस व्यक्ति की काम के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके बेटे या उसके परिवार के किसी सदस्य को वह काम पूरा करना होगा। इसके लिए बस एक ही शर्त है, उस व्यक्ति के बेटे की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। यदि वह इससे छोटा है तो उसे कोई दूसरा परिवार गोद ले लेगा। जो ओमेगा ग्रह पर रहते होंगे, जिन्होंने चांद पर भेजा था, वे ओमेगा जाकर सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एडिसन कहती है, तो ऐसा कौन सा खनन कार्य दिया गया जो केवल 20 वर्षों के लिए किया जाना था? एडिसन एक वैज्ञानिक की बेटी थी, इसलिए उसे असली बात का पता नहीं चला। यहां डायलन उसे सब कुछ समझाता है कि यदि कोई खनन करने वाला व्यक्ति मर जाता है तो उसके बेटे को शेष वर्ष पूरे करने होंगे। यह सुनकर एडिसन थोड़ा आश्चर्यचकित हुई। अरे बाबा! अब बाकी रास्ता उन्हें पैदल ही तय करना था। हर कोई अपना अपना स्पेस सूट पहनता है। इन सभी में एडिसन का सूट थोड़ा अलग था। वैसे भी वे बाहर आए, जहां गुरुत्वाकर्षण बल की कमी के कारण हर कोई बहुत ऊंची छलांग लगा रहा था। म्यूजिक। हर कोई यहीं खेलना शुरू कर देता है। जब एडिसन की नजर ग्रह पर पड़ी, वह थोड़ा उदास हो जाती है और धरती पर अपने बीते पलों को याद करने लगती है। जब एडिसन वापस आती है तो वह देखती है कि कालेब, डायलन और सभी लोग ऑक्सीजन गैस कंटेनर की मदद से अंतरिक्ष में ऊपर जा रहे थे। उन्होंने रोवर के साथ खुद को रस्सी से बांध लिया था ताकि वे अंतरिक्ष में ज्यादा दूर तक न जा सकें। एडिसन यह देखती है और कहती है, यह खतरनाक हो सकता है, ऐसा न करो। लेकिन कोई उसकी कुछ नहीं सुनता। जब कालेब का एक छोटा सा दोस्त ये सब करने लगता है, तभी झटके से उसकी रस्सी टूट गई। इससे वह अंतरिक्ष में बहुत दूर तक चला गया। ये सब देखकर कालेब और उसके बाकी दोस्त ऑक्सीजन सिलेंडर से उसे बचाने की कोशिश करते हैं। सभी ने बड़ी मुश्किल से अपने दोस्त को बचाया लिया, लेकिन इस सब में उनकी बहुत सारी ऑक्सीजन खत्म हो गई। उनके पास इतनी ऑक्सीजन नहीं थी कि वे क्रेटर तक पहुंच सके। हर कोई बुरी तरह फंस गया था। तब कालेब को याद आया कि उसके एक मित्र ने उससे कहा था कि यहीं कहीं चौकी है, क्या पता वह वहां जाकर ऑक्सीजन ले सके। यह सुनकर कालेब का दोस्त कहता है, मैं वहां नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे भाई ने मुझे बताया था कि वहां भूत रहते हैं। यह सुनकर डायलन उसका मजाक उड़ाने लगता है और इसी बात पर दोनों में झगड़ा होने लगता है। यह देखकर कालेब जोर से चिल्लाता है और उनका कहना है कि जब तक साथ रहने का समय है, क्या आप लड़ना और इसे नष्ट करना चाहते हैं? यह सुनकर दोनों फिर से दोस्त बन गए। बहरहाल वे उस चौकी पर पहुंचे जहां बहुत अंधेरा था। वहां उन्हें इंसानों की परछाइयां दिखती हैं, जिससे हर कोई डरता था। जब वे लाइटें जलाते हैं, उन्हें पता चला कि वे इंसान नहीं बल्कि कठपुतलियां थीं, और ये कोई चौकी नहीं बल्कि एक ऐसे घर का नमूना था। यदि मनुष्य चंद्रमा पर रहते, वे ऐसे घरों में रहते होंगे। उन्हें कुछ भोजन और ऑक्सीजन मिलता है। रात भी हो गई थी, इसीलिए सभी ने रात बिताने का फैसला किया। डायलन ने एडिसन को अपने बारे में बताया कि मेरे पिता ने मुझे अकेला छोड़ दिया था। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? एडिसन अपने बारे में यह भी बताती हैं, मेरी माँ और पिताजी का तलाक हो गया। उसके बाद मेरी माँ मेरे भाई को ले गई और ओमेगा प्लैनेट गए। बहुत अकेला महसूस हो रहा है। सब लोग सो रहे थे, लेकिन कालेब और एडिसन अभी भी जाग रहे थे। कालेब एडिसन से बात करना शुरू करता है। मेरी माँ और पिताजी की मृत्यु के बाद वह कहते हैं, मेरे मित्र डायलन ने मेरा समर्थन किया। वह मेरे लिए सब कुछ है। मैं ओमेगा जाऊंगा, डायलन अकेला रह जाएगा, इसीलिए मेरे जाने के बाद हमेशा उसके साथ रहना। मुझसे वादा करो एडिसन। उसने कालेब से भी वादा किया था। सुबह होते ही वे फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं, लेकिन अब उनके रोवर की बैटरी खत्म हो चुकी थी। उनके पास ऑक्सीजन की भी कमी थी, इसीलिए उन्हें उल्कापिंड तूफान से पहले क्रेटर तक पहुंचना था। वे सभी दुखी हो गए, इसीलिए एडिसन ने एक सुरक्षा अलार्म लगाया। तो उल्कापात से पहले गार्ड आते हैं और उन्हें बचाते हैं। अब जल्दी से उस गड्ढे के पास पहुंचो जो बहुत बड़ा था। नीचे आने के बाद वे एक अजीब जगह पर आते हैं जहां एडिसन को दीवार पर एक बटन दिखाई देता है। जैसे ही वह उसे दबाती है, पूरा स्थान ऐसे बदल गया मानो लोग पृथ्वी पर हों। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी।
ये सब वास्तविक नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें हर चीज पसंद आती है। जैसे ही कालेब एक पत्थर हटाकर देखता है, वह अपनी माँ और पिताजी की राख और उसके नीचे उनकी तस्वीर देखता है। उस तस्वीर में कालेब ने पहली बार अपनी माँ को देखा था। अब उसे समझ में आया कि उसके पिता क्यों चाहते थे कि वह यहां आए। वह बहुत दुखी था। डायलन उससे कहता है कि तुम अपने जीवन का यह खूबसूरत मौका क्यों खो रहे हो। यहां खनन के 20 साल पूरे होने पर हर कोई ओमेगा जाना चाहता है और वे बहुत कम लोग हैं, इसीलिए तुम्हारे पिता ने प्राण त्याग दिए। यहां उसे पता चला कि उसके पिता ने जानबूझकर अपनी जान ले ली ताकि कालेब को ओमेगा भेजा जा सके, वह एक अच्छा जीवन जी सके, जिसके बारे में कालेब को छोड़कर बाकी सभी लोग जानते थे। डायलन का कहना है कि अपने पिता का उपहार लेने से इनकार न करो, उन्होंने अपनी जान देकर तुम्हें यह उपहार दिया है। तभी बातचीत के दौरान एक दोस्त बीमार पड़ जाता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। वे सभी अब उसे ले जाने की कोशिश करते हैं और अपने रोवर तक पहुंचे, लेकिन तभी उल्का तूफान शुरू हो गया। हर कोई खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। एडिसन खुद को बचाते हुए उनसे अलग हो जाती है। जब उसे कोई नहीं देखता, कालेब और डायलन उसे बचाने जाते हैं। एडिसन के हेलमेट में दरार आ गई, जिससे वह बेहोश हो गई। कालेब और डायलन एडिसन को बचाते हैं और उसे वापस लाते हैं, लेकिन इसी बीच डायलन भी गिर जाता है, लेकिन कालेब ने उसे बचा लिया। हर कोई रोवर के अंदर आता है, जिनकी खिड़कियां भी तूफान के कारण टूट गईं। उनके पास थोड़ी सी ऑक्सीजन थी, इसलिए वे जीवित नहीं रह सके। हर कोई एक ही रोवर में बैठता है और अपनी मौत का इंतजार करते हैं। सभी समझ गए कि अब वे जीवित नहीं बच पाएंगे, लेकिन वे इससे खुश थे। सब एक साथ मरेंगे। इसके बाद सभी बेहोश हो जाते हैं। इस घटना के बाद की कहानी थोड़ी देर बाद दिखाई गई है। A few moments later. हमें कालेब दिखाया गया है जो ओमेगा तक पहुंच गया है। इसका मतलब यह है कि घटना 75 साल पहले की है। कालेब क्रायोस्लीप में था, लेकिन अब वह जाग गया है। चंद्रमा से ओमेगा तक यात्रा करने में इसे 75 वर्ष लगते हैं। इस दौरान भ्रमणशील मानव एक कक्ष क्रायोस्लीप में रहता है, जिससे व्यक्ति की उम्र नहीं बढ़ती है। जब वह चंद्रमा से ओमेगा तक पहुंचता है, उसकी उम्र भी लगभग इतनी ही है। वह अपने दोस्तों के बारे में जानना चाहता था। तभी एक नर्स आती है और उसे एक ऑडियो डिवाइस देती है, जिसमें उनके दोस्तों के मैसेज रिकॉर्ड थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसे पता चला कि उस दिन वे सभी बच गए थे। उनके दोस्तों ने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी बिता दी है। उनका एक दोस्त ने अपनी बेसबॉल टीम शुरू की, दूसरा मित्र प्रशासक बन गया। वादे के मुताबिक एडिसन ने डायलन से शादी कर ली। उनकी बढ़ती उम्र की आवाज सुनकर कालेब खुश है, लेकिन अब भी वह उदास था कि वह अपना जीवन अपने दोस्तों के साथ नहीं बिता सका। कालेब को ओमेगा ग्रह पर एक परिवार ने गोद लिया था। वह इस माहौल में आ जाता है। उसे यहां एडिसन का भाई भी मिला। एडिसन ने उसके बारे में बताया था, जो अपनी मां के साथ ओमेगा पर रहती है। कालेब ने एडिसन के भाई को उसकी बहन के अच्छे कामों के बारे में बताया, जिन्होंने चांद पर खनन का काम किया। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।